तो समझने वाले भी हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि धर्म दो प्रकार का है, एक को गुणमय धर्म कहा जाता है और एक निर्गुण धर्म है। दोनों का वर्णन वेद में ही है, लेकिन कुछ लोग अब वेद में फंसे रहते हैं। अर्जुन भी इसी व्यामोह में थे। अर्जुन अपने परिवार की चिंता में पड़ गए, लेकिन भगवान उनको उपदेश दिए कि अरे गुणमय धर्म भी है वेद में, लेकिन नैस्त्र गुण्यो भवार्जुन, तुम इससे ऊपर हो जाओ। तो समझना चाहिए कि ऐसी बात नहीं है कि त्रैगुण्य विषया वेदा नैस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। भगवान कह रहे हैं कि वेद में तो तीनों गुण के धर्म का वर्णन किया गया, तुम इससे ऊपर हो जाओ। तो भी प्रश्न होगा कि वेद से बाहर वो कुछ है, तो ना, वेद में ही है। वेद में भी मुख्य रूप से गुणमय धर्म का वर्णन किया गया, लेकिन उसी वेद में गुणातीत धर्म का भी वर्णन किया गया। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम गुणातीत धर्म तक पहुंच जाओ। इस बात को व्यवहार में समझना चाहिए। जब ही वेद का अनुशीलन करेंगे तो वेद से और बंधन ही बढ़ता है। भगवान इस संसार वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि ऊर्ध्वमूल मदः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। अरे वे वेद का जानकार तो उसी व्यक्ति को माना जाएगा जो इस बात को समझ जाए कि छंदांसि यस्य पर्णानि, इस संसार वृक्ष के वेद ही पत्ते हैं। भाई कोई वृक्ष है तो पत्ता का क्या महत्व है? कोई अंतर पड़ता है? मान लीजिए कि कोई वृक्ष है और छोटा वृक्ष है, उसके पत्ता छोड़ दीजिए और किसी वृक्ष का पूरा पत्ता काट दीजिए, कोई अंतर पड़ेगा? मतलब ये कोई कुछ अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। वो जिस वृक्ष का पत्ता काट देंगे तो उसमें वृद्धि नहीं होगी। वो देते हैं ना कि वृक्ष मुख्य रूप से तो जड़ से भोजन लेता है, लेकिन पत्ता से भी उसका पोषण होता है ना, फोटोसिंथेसिस से स्कूल में पढ़ते हैं। तो उसी तरह ये जो वेद है तो और संसार के बंधन को बढ़ा देता है, पुष्ट कर देता है। इस बात को जो समझेगा उसी को भगवान करें कि वह वेद का जानकार है। ये बात कई एक जगह आई है। व्यास देव को डांट सहना पड़ा, उनको डांट पड़ी। वे सोचे कि वेद का जो विषय है उसको सबके लिए पहुंचा दे। वेद स्त्री नहीं पढ़ सकती, शूद्र नहीं पढ़ सकते, तो वेद के विषय को ही वो महाभारत में लिख दिया और सोचे कि बहुत बड़ा कार्य कर दिया। यद्यपि उनको लग रहा था कि कुछ हमसे त्रुटि हो गई, लेकिन वे समझ नहीं रहे थे कि क्या त्रुटि है। वे अपने तरफ से समाज के हित के लिए बहुत बड़ा कार्य किए कि भाई सबके वेद का ज्ञान सुलभ। लेकिन जब नारद जी से भेंट हुई, नारद जी उनको डांटना प्रारंभ किए। सोचते हो कि बड़ा काम कर दिए, अरे तुम ठीक उल्टा काम कर दिया। स्वभाव रक्त से महान व्यतिक्रम। ऐसे ही व्यक्ति परिवार पुत्र में आसक्त है। अब तुम महाभारत में वर्णन क्या किए? महाभारत आप पढ़िए तो परिवार के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए, समाज के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए, यही सब तो सिखाया गया है। और नारद जी कह रहे हैं कि स्वभाव रक्तस्य। जब मान लीजिए कि जिसको वेद का ज्ञान नहीं है, महाभारत न पढ़े, तो एकदम विरक्त हो जाएगा, परिवार से कोई आसक्ति नहीं रहेगी। आसक्त तो ऐसे ही है
ऊपर से उपदेश दे करके कि भाई भाई में प्रेम रहना चाहिए, पत्नी का त्याग नहीं करना चाहिए, ये तो उल्टा कार्य करती है। तो समझने की बात यह है कि धर्म दो स्तर का है, एक को गुणमय धर्म कहते हैं और एक को निर्गुण धर्म कहते हैं। लेकिन जो निर्गुण धर्म है और इसको सब लोग समझ नहीं पाते। भक्तों के संग से ही इस धर्म का ज्ञान होता है। तो इस श्लोक में यमराज जी कह रहे हैं कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ही धर्म की स्थापना किए हैं, भगवान ही इस धर्म के प्रणेता हैं। लेकिन कठिनाई है कि धर्म के असली सिद्धांत को ऋषि लोग भी नहीं समझ पाते, देवता लोग भी नहीं समझ पाते, जो बड़े बड़े सिद्ध हैं वे भी नहीं समझ पाते हैं। तो फिर मनुष्य, असुर, विद्याधर, यमराज के दूत समझे, इसका कोई प्रश्न ही नहीं है। तो एक फिर प्रश्न होगा कि आखिर वो धर्म है क्या। तो कह रहे हैं कि एतावाने व लोकेस्मिन् पुंसम धर्म परस्मृत भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादि भी। कह रहे हैं कि भाई इस संसार में बस इतना ही धर्म स्थापना है, धर्म है भक्ति योगो भगवती, भगवान में प्रेम लक्षणा भक्ति हो जाए। अरे भी वो कैसे होगा, तन्नाम ग्रहणादि भी, भगवान के नाम का उच्चारण करने से, साधन भक्ति करने से भगवान में प्रेम भक्ति हो जाए तो बस इतना ही धर्म है। एतावान एव, इससे भिन्न कोई धर्म नहीं है। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो कोई कितना हूँ अच्छा से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, राष्ट्र का हित चिंतन में लगा हुआ है और करुणा इत्यादि गुण को धारण कर रहा है, बहुत बहुत कल्याणकारी कार्य में लगा हुआ है, लेकिन यदि भक्ति से शून्य है तो वास्तव में धर्म नहीं, परम धर्म नहीं। एक भक्त हैं, वे एक बार हमसे पूछे थे कि हम तो समाज के कल्याण में लगे थे, दवा इत्यादि बांटते थे, तो वो धर्म है कि नहीं। वो धर्म है लेकिन परम धर्म नहीं। जब तक व्यक्ति भगवान के प्रेम के प्रति आकृष्ट नहीं हो रहा है, उसका लोभ नहीं जग रहा है, तो धर्म क्या है। वे कह रहे हैं कि एतावनेव लोकेस्मिन् पुंसम धर्म परस्मृत, वो सामान्य धर्म है, अपर धर्म है, अवर धर्म हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म यही है कि व्यक्ति तन नाम ग्रहणादि भी, जो साधन भक्ति है, मुख्य रूप से जप, तो इससे साधन को करके और भगवान में अपने प्रेम को विकसित कर ले, प्रेमा भक्ति के स्तर को प्राप्त कर ले, तो यही परम धर्म है, इतना ही परम धर्म है। इससे भक्ति की प्राप्ति के लिए यदि दूसरे का कल्याण कर रहे हैं तो वो भी साधन हो जाएगा। समाज में दवा बांटना, भोजन बांटना, लोगों को सुखी करना, यह भी धर्म है। लेकिन यदि कोई भगवान के संतुष्टि के लिए कर रहा है, तब जब उसको यह भावना है कि इससे भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है, तो बहुत भारी साधन है। और यदि केवल समाज के प्रसन्नता के लिए कर रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन परम धर्म नहीं है। यह गुणमय धर्म है और इसी से ऊपर उठने के लिए भगवान अर्जुन को उपदेश दिए। लेकिन सब लोग इस बात को समझ